हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामर एक्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रूल्स, स्ट्रक्चर, एग्जांपल्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्लास का सीरीज़ कंप्लीट करा दिया है, तो वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसका हम सबसे पहले देखेंगे, डिफिनेशन देखेंगे। डिफिनेशन क्या है इसका? इसका डिफिनेशन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ उन एक्शन काम के लिए होता है, मतलब कि उस काम के लिए, एक्शन के लिए होता है। पहला क्या है, जो काम अभी चल रहा है, मतलब जो भी काम अभी चल रहा है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप अभी पढ़ रहे हो, बच्चे अभी खेल रहे हैं, वो दौड़ रहा है। तो जो काम अभी हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, जस्ट नाउ हो रहा है, तो सारा कौन सा टेंस होता है? वो सारा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है हिंदी में? जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, क्या रहा हूँ, तो जिस सेंटेंस में रहा आता है, रही आता है, रहे आता है, तो सारा सेंटेंस कौन सा होता है? वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और एग्जांपल देखते हैं, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, सीता पढ़ रही है, हम लोग जा रहे हैं। तो क्या यहाँ पे? रहा आया, रही आया और रहे आया। तो सब क्या? सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो क्या डिफिनेशन? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ उन एक्शन काम के लिए होता है जो काम अभी चल रहा है। इंग्लिश में क्या? एक्शन हैपनिंग राइट नाउ। राइट नाउ, जैसे कोई भी काम अभी चल रहा है तो सब क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये क्या? इसका पहला डिफिनेशन हो गया। दूसरा डिफिनेशन क्या है इसका? एग्जाम्पल क्या? मैं पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में क्या? आई एम रीडिंग। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? जो भी वर्ब होता है सब में क्या लगता है? आईएनजी लगता है। रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, ही इज सिंगिंग, वह गाना गा रहा है। अब दूसरा डिफिनेशन देखते हैं। इसका दूसरा डिफिनेशन है नियर फ्यूचर प्लान। तो एक बात ज़रूर याद रखिए, जो काम अभी चल रहा है, ये जितने भी टीचर हैं या बच्चे जहाँ भी पढ़ते हैं, किताब में पढ़ते हैं, तो अक्सर ये बच्चे ज़्यादातर यही पढ़ते हैं कि जो काम अभी चल रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके अलावा बच्चे नहीं समझते कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन इसको जो डिफिनेशन और भी कंसेप्ट ज़्यादा इसका है, डिटेल्स डिफिनेशन होता है, तो मैंने यहाँ पर सारा कुछ दे दिया हूँ। तो दूसरा में क्या है? नियर फ्यूचर प्लान। इसका डिफिनेशन क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का? नियर फ्यूचर प्लान मतलब पहले से प्लान काम। इसका मतलब ये हुआ, जो काम पहले से फिक्स है, जिसका हम पहले से प्लान कर चुके हैं, तो वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। एग्जाम्पल देखें, हम लोग कल दिल्ली जा रहे हैं। यहाँ पे क्या आया? कल आया यहाँ पे, कल। अब कल का इंग्लिश क्या होता है? टुमारो। तो बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, जहाँ भी देखते हैं कि टुमारो आया, कल आया, तो क्या करते हैं? इसको फ्यूचर टेंस क्या समझते हैं? फ्यूचर टेंस। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एग्जामिनर जानबूझ के क्वेश्चन देता है आपको। कोई भी एग्ज़ाम में हो गया, एसएससी हो गया, बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया, या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो गया, अक्सर ये क्वेश्चन आता है। क्यों आता है? क्योंकि बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। तो क्या है? नियर फ्यूचर प्लान। हम लोग कल दिल्ली जा रहे हैं, इंग्लिश में क्या? वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। देखिए यहाँ पर टुमारो है ना, तो टुमारो देख के बच्चे यही समझते हैं कि ये फ्यूचर टेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर गलती हो गया। ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्यों? क्योंकि ये प्लान पहले से फिक्स है। अब हम लोग कल दिल्ली जा रहे हैं, अचानक नहीं जा रहे हैं, टिकट पहले से बनी हुई है, सामान पैक किए हुए हैं, तो हम लोग कल दिल्ली जा रहे हैं। कल हम लोग अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, तो क्या है? दोस्तों से पहले बात हो चुकी है, प्लान फिक्स है, तो क्या? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर यहाँ पर यह रहता हम लोग कल दिल्ली जाएंगे, क्या रहता? हम लोग कल दिल्ली जाएंगे। अगर जाएंगे आ गया तो वो फ्यूचर टेंस है, क्योंकि हम लोग कल दिल्ली जाएंगे, ये फिक्स नहीं है, जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, सोच रहे हैं जाने के लिए, कल दिल्ली जाएंगे, तो क्या ये? तो क्या होगा? फ्यूचर टेंस होगा। लेकिन हम लोग कल दिल्ली जा रहे हैं, क्या यहाँ पर रहे आया, हम लोग कल दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, हम लोग कल पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो सब क्या है? ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो क्या दूसरा डिफिनेशन क्या है इसका? नियर फ्यूचर प्लान। जो प्लान पहले से फिक्स हो, क्या वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तीसरा देखते हैं। तीसरा डिफिनेशन है टेम्पोररी एक्शन। कुछ समय के लिए हो रहा काम, मतलब जो काम कुछ समय के लिए हो रहा है, कुछ देर के लिए हो रहा है, कुछ दिन के लिए हो रहा है, तो भी क्या होता है? वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही आता है। ज़रूर याद रखें इसके। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं आजकल पटना में रह रहा हूँ। क्या यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड क्या? आजकल। मैं आजकल पटना में रह रहा हूँ। इसका इंग्लिश क्या है?
आई एम स्टेइंग इन पटना दिस डेज, क्या है दिस डेज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो मैं आजकल पटना में रह रहा हूँ, कुछ दिन के लिए रह रहा हूँ, 2 दिन के लिए रह रहा हूँ, 3 दिन के लिए रह रहा हूँ, तो ये टेम्प्रोरी एक्शन है, मैं परमानेंट नहीं रह रहा हूँ। मगर ये बोलूँगा मैं पटना में रहता हूँ तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। लेकिन मैं आजकल पटना में रह रहा हूँ, मैं 4 दिन के लिए पटना में रह रहा हूँ, तो क्या ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो क्या इसका है एग्जाम्पल, मैं आजकल पटना में रह रहा हूँ, मैं आजकल दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं आजकल नॉवेल पढ़ रहा हूँ, तो सब क्या है कुछ टाइम के लिए काम हो रहा है, तो क्या है सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो एग्जाम्पल क्या है, मैं आजकल पटना में रह रहा हूँ, आई एम स्टेइंग इन पटना दिस डेज। और इम्पॉर्टेंट बात, अगर सेंटेंस में राइट नाउ आता है, करंटली आता है, नाउ इट इज आता है, तो सारा कौन सा 99% चांस से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या डिफिनेशन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ उन एक्शन या उन काम के लिए होता है जो काम अभी चल रहा है, मतलब अभी हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, एक्शन हैपनिंग राइट नाउ। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। दूसरा डिफिनेशन क्या, नियर फ्यूचर प्लान, पहले से प्लान का मतलब जो काम पहले से प्लानिंग किया हुआ है। एग्जाम्पल, हम लोग कल दिल्ली जा रहे हैं, ये क्या पहले से फिक्स है कि हम लोग कल दिल्ली जा रहे हैं। क्या वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, टुमारो देख के फ्यूचर नहीं समझना है, यहाँ पे क्या गोइंग लगा हुआ, ठीक है, हम लोग क्या है पहले से प्लान फिक्स है। तीसरा डिफिनेशन क्या, टेम्पोररी एक्शन, कुछ समय के लिए हो रहा काम, जो काम कुछ समय के लिए हो रहा है। कैसे एग्जाम्पल, मैं आजकल पटना में रह रहा हूँ, आई एम स्टेइंग इन पटना दिस डेज। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। अगर सब्जेक्ट में आई है तो क्या लगेगा, एम लगेगा, किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। क्या है, अगर सब्जेक्ट में आई है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, एम। अगर सब्जेक्ट में यू है, वी है, दे है, प्लूरल नाउन है, मतलब कि एक से ज़्यादा नाउन, एक से ज़्यादा नाम रहेगा तो क्या लगेगा, आर लगता है। अगर सब्जेक्ट में ही है, शी है, इट है, या कोई भी सिंगुलर नाउन है, मतलब कि एक नाम है, तो क्या लगेगा, इज लगेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर सब्जेक्ट आई है तो हेल्पिंग वर्ब एम लगेगा। अगर सब्जेक्ट यू है, वी है, दे है, प्लूरल नाउन है, तो क्या लगेगा, आर लगेगा। अगर सब्जेक्ट में ही है, शी है, ईट है, या सिंगुलर नाउन है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं चलता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेंस में, स्ट्रक्चर, या इसका हम लोग रूल्स भी बोलते हैं। तो अभी हम यहाँ देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर या रूल्स, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो सेंटेंस कई तरह से हम लोग लिखते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर जो लिखा है वो पॉजिटिव सेंटेंस का लिखा है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा तो टेंस में कोई गलती नहीं होगी, और इंग्लिश लिखने में, सेंटेंस बनाने में या एग्ज़ाम में आप कभी भी गलती नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे जो पहला स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद इज़, एम या आर, क्या आएगा, इज़ आएगा या एम या आर, तीनों नहीं आएगा, तीनों में से एक ही आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मान लिया यहाँ पे सब्जेक्ट आई हुआ तो क्या आएगा, एम आएगा। अगर सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, तो क्या आएगा, आर आएगा। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे ही होगा तो क्या आएगा, इज़ आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर, उसके बाद वर्ब प्लस आई एन जी। जिस वर्ब में आई एन जी लगता है, रीड्स रीडिंग होता है, सिंग का सिंगिंग होता है, क्राई का क्राइंग होता है, तो वर्ब आई एन जी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ एम आर प्लस वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कैसे कैसे बनेगा ये। पहला एग्जाम्पल है, बच्चे खेल रहे हैं। क्या, बच्चे खेल रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ये बच्चे, बच्चे क्या सब्जेक्ट। बच्चे इंग्लिश का होता है चिल्ड्रेन, हम क्या लिखेंगे, चिल्ड्रेन, CHI, चिल्ड्रेन। ये सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बाद क्या ढूंढना है हमें, सब्जेक्ट के बाद इज़, एम या आर ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, चिल्ड्रेन क्या है, चिल्ड्रेन प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल के साथ क्या आता है, आर आता है। क्या लगेगा, आर, चिल्ड्रेन आर। उसके बाद क्या आएगा, ये हो गया
उसके बाद क्या आएगा वर्ब ing। वर्ब हम क्या, खेल, खेल क्या है, वर्ब है। खेल का इंग्लिश क्या होता है, प्ले। प्ले में ing क्या होगा, प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। दूसरा एग्जाम्पल है, वह कल डॉक्टर से मिलने जा रहा है। क्या है, वह कल डॉक्टर से मिलने जा रहा है। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही। ही के बाद हम क्या लिखना है हमें, स्ट्रक्चर में क्या है, ही सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ही। अब क्या हमें ढूंढना है, इज एम या आर। तो ही में क्या लगता है, इज एम या आर है, क्या लगता है, ही में इज लगता है। हमें अब लिखेंगे ही इज। अब क्या करना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमें वर्ब ढूंढना है। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, मिलने जा रहे हैं। डॉक्टर से जब मिलने जाते हैं तो क्या होता है, मिलने जाने का मीटिंग होता है। अब होगा ही इज़ मीटिंग, ing लगा, ही इज़ मीटिंग। किससे मिलने जा रहे हैं, कल जा रहे हैं डॉक्टर से मिलने, ही मीटिंग द, इससे डॉक्टर। डॉक्टर क्या, कल, टुमारो, टुमारो। अब तीसरा देखिए, वह सीट पर बैठा है। क्या है, वह सीट पर बैठा है। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ है, वह का क्या होता है, ही के बाद क्या लगता है, इज़। हमने लिखा यहाँ पे इज़, ही इज़। क्या कर रहा है, सीट पर बैठा है। यहाँ पे देखिए बैठा है, हमने पहले आपको बताया था कि रहा है, रहे, रही, तो क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। लेकिन यहाँ पर बैठा है तो कभी कभी रहा, रहे, रही भी नहीं होता है, उसके बाद भी क्या होता है, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। क्या, वह सीट पर बैठा, मतलब कि बैठा, अभी बैठा हुआ, तो क्या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है वो। वह सीट पर बैठा है तो क्या, ही इज़, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब क्या ढूंढना, मुझे ढूंढना वर्ब। वर्ब किस में, यहाँ क्या है, बैठा। बैठा क्या होता है, सिटिंग, ही इज सिटिंग, ही इज सिटिंग। किसे बैठा है, सीट पे, ऑन दी सीट, ऑन दी सीट। फिर से एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, क्या सब्जेक्ट है प्लस इज एम आर प्लस वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चे खेल रहे हैं, क्या है, बच्चे का सब्जेक्ट क्या, बच्चे। बच्चे का क्या होगा, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन से क्या लगता है, आर, क्यों, क्योंकि प्लूरल नोन है। प्लेइंग क्या, वर्ब, चिल्ड्रेन प्लेइंग। दूसरा एग्जांपल है, वह कल डॉक्टर से मिलने जा रहा है। अब देखिए मैंने बताया था आपको, वह कल डॉक्टर से मिलने जा रहा है, कल यहाँ पे है, लेकिन ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में था। क्यों, क्योंकि पहले से प्लान फिक्स्ड है, क्या कल मुझे डॉक्टर से मिलने जाना है। तो क्या होगा, वह क्या होगा, ही होगा। ही क्या, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पर क्या आएगा, ही में ईज आएगा। ईज यहाँ पर देखिए, ही के साथ क्या, ईज आता है, तो हमने क्या लिखा, ही इज़। अब ईज के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर है ना, सब्जेक्ट इज़ वर्ब ing। तो मिलने जाना क्या इंग्लिश होता है, मीटिंग। थी इज़ मीटिंग द डॉक्टर टुमारो, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरा क्या था, वह सीट पर बैठा है, तो वह क्या हो गया, ही के बाद क्या आएगा, इज़ आएगा। ही इज़ बैठा, क्या यहाँ पर वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब आता है। इसके बाद क्या आता है, वर्ब आता है। वर्ब का इंग्लिश क्या हो गया, बैठा का इंग्लिश क्या होगा, सिटिंग। तो ही इज सिटिंग ऑन दिस सीट, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे है, क्या स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो मैंने अभी हमने आपको पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम आपको बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ नॉट लगता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। सब्जेक्ट सेम रहेगा, इज एम आर सेम रहेगा, प्लस नॉट यहाँ पे ऐड होगा, प्लस वर्ब के साथ क्या लगेगा, ing प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब फॉर। हम लोग वर्ब ing को वर्ब फॉर भी बोलते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल क्या, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। क्या, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो सब्जेक्ट क्या, आई, मैं क्या, सब्जेक्ट। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। हम लिखेंगे आई। आई के बाद क्या लिखना होता है, हमने बताया था अभी आपको। आई के बाद क्या होगा, एम। हम लिखा आई एम, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया आई। इज एम आर में से एम हो गया, क्या बचा, नॉट। हम क्या लिखेंगे, नॉट, आई एम नॉट।
नॉट हो गया। अब क्या बचा, वर्ब आईएनजी। वर्ब क्या है इसमें, मैं स्कूल नहीं जा रहा, जा रहा क्या होता है, जा रहा है गोइंग, तो आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल क्या है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। मैं का आई हो गया, आई से एम लगता है, उसके बाद नॉट है, आई एम नॉट गोइंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये नॉट हो गया, ये वर्ब फॉर हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल हो गया। दूसरा एग्जांपल है, वे झूठ नहीं बोल रहे हैं। क्या, वे झूठ नहीं बोल रहे हैं। सब्जेक्ट क्या, वे का इंग्लिश क्या होता है, दे। हम लिखेंगे यहाँ पर दे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दे के साथ क्या लगता है, दे के साथ आर लगता है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दे आर। उसके बाद क्या आएगा, दे सब्जेक्ट दे हो गया, इज एम से आर हो गया, नॉट बचा क्या, नॉट, दे आर नॉट। क्या कर रहे हैं वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, दे आर नॉट। बोलना, बोलना इंग्लिश क्या होता है, टेल। टेल का वर्ब आईएनजी क्या होता है, टेलिंग। दे आर नॉट टेलिंग, दे आर नॉट टेलिंग। क्या नहीं बोल रहे हैं वो, झूठ। झूठे क्या होता है, लाइज, लाइज। दे क्या हुआ यहाँ पे, दे सब्जेक्ट हुआ, आर हेल्पिंग वर्ब, नॉट तो है ही है, टेलिंग क्या है, वर्ब फॉर, लाइज हो गया ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर प्लस नॉट वर्ब आईएनजी, वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा, रूल्स याद रहेगा, टेंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए टेंस में हमेशा स्ट्रक्चर को याद करके रखें और टेंस कभी गलती नहीं होगा। तीसरा स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने आपको पॉजिटिव बता दिया, अभी नेगेटिव बताया, अब तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, इसमें सबसे पहले इज आता है, एम आता है, आर आता है। क्या इसमें क्या होता है, इसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम सो रहे हो। यहाँ पर क्या है, यू है, तुम क्या हो, यू है। सोने का इंग्लिश क्या होता है, स्लीपिंग। तो कैसे बनेगा ये, सबसे पहले क्या करना है, इज एम आर लिखना है। हम कैसे मालूम कि यहाँ पे इज लिखें, एम लिखें, आर लिखें, हम सबसे सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू। हम लिखेंगे क्या होता है तुमको इंग्लिश, यू के साथ क्या आता है, इज एम या आर आता है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम आर लिखेंगे। आर क्यों लिखे हम, आर क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है स्ट्रक्चर में, इज एम आर आ रहा, तो यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। हमने क्या लिखा, आर के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है, यू, आर यू। अब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्या बचा, वर्ब बचा। क्या, सो रहे हो। सोने का इंग्लिश क्या होता है, स्लीपिंग। आर यू स्लीपिंग, स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे होगा। समझ में आ गया कैसे ये हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या था, हेल्पिंग वर्ब था, इज एम आर था, क्या लिखे हमने, आर लिख दिया। उसके बाद क्या था, सब्जेक्ट हमने लिख दिया यू। उसके बाद क्या था, वर्ब आईएनजी, हमने स्लीप को क्या लिखा, स्लीपिंग। आर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर सेंटेंस में WH वर्ड हो, वाई, वाट, वेयर, हाउ, क्या है, वाई, वाट, वेयर, हाउ, तो ये कैसे बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड मतलब कि वाई, वाट, वेयर, हाउ प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एग्जांपल से बना रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या यहाँ पे, वह रो क्यों रहा, क्या वह रो क्यों रहा, तो क्यों यहाँ पे आ गया, ठीक है। क्या WH वर्ड है, ये क्या है, ये WH वर्ड है। तो क्यों को इंग्लिश क्या होता है, वाई, तो हम उस पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे वाई। हम लिखेंगे वाई, WH वर्ड हो गया। वाई के बाद क्या आ रहा है, इज एम आर, और यहाँ पे इज आएगा, एम आ गया, आर कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या वह है,
वह के साथ क्या आता है, ईज आता है, हम लिखेंगे वाई इज़। WH वर्ड हो गया ये वाई, इज़ एम आर से इज़ हो गया। अब क्या बचा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ है, हमने लिखा वाई इज़ ही। क्या है, रोना की इंग्लिश क्या होता है, क्राइंग। क्या होगा, वाई इज़ ही क्राइंग। क्वेश्चन मार्क। कैसे बना, मैं फिर से समझा रहा हूँ। वह रो क्यों रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, WH वर्ड। तो WH वर्ड हम क्या, क्यों इंग्लिश का होता है वाई, हमने वाई लिख दिया। उसके बाद क्या, इज एम आर क्या, हेल्पिंग वर्ब है, हमने लिखा इज। इसकी हो गया वह क्या आता है, इज आता है, हमने इज लिख दिया। इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या, वह, हमने लिखा ही। क्या लिखा हमने, ही। वाई इज ही क्राइंग। क्या क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब क्या, रोना का इंग्लिश क्या होता है, क्राइंग, हमने लिखा वाई इज ही क्राइंग। आगे समझ आप लोग को। अगर अभी कोई भी दिक्कत है, डाउट है, तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।